तो देखिए क्वेश्चन आता है, टेली में स्प्लिटिंग कंपनी डेटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। डाटा टेली में बनाई गई किसी भी कंपनी के डेटा को अलग अलग भाग में तोड़ने के लिए स्प्लिटिंग कंपनी डाटा कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर हमने टेली में किसी भी कंपनी में एक या उससे ज्यादा वित्तीय वर्ष का कार्य कर रखा है और हम चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ साथ हमें हमारी कंपनी का डाटा अलग अलग वित्तीय वर्ष के आधार पर टेली में नई कंपनी के रूप में प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए हम स्प्लिटिंग कंपनी डाटा कमांड का उपयोग करके अपने डाटा को अलग अलग कर सकते हैं। प्री स्प्लिटिंग एक्टिविटी, किसी भी कंपनी को स्प्लिट करने से पहले हम यह बातें पक्की कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? मतलब उससे नुकसान भी है। सभी गेन्स और लॉस को पूरी तरह से समायोजित होनी चाहिए। बैलेंस में ऐसी कोई प्रविष्टि दिखाई देनी नहीं चाहिए। सेल्स और परचेज बिलिंग की पेंडिंग प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। सभी पेंडिंग बिल्स की एंट्री संबंधित खातों में या बिल्स पेंडिंग खातों में हो जानी चाहिए। संपूर्ण डाटा का बैकअप होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्प्लिटिंग कंपनी डाटा, इस कमांड का उपयोग करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली में अल्ट के साथ F3 कमांड का उपयोग करें। इसके बाद कंपनी इन्फो की स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर एरो की सहायता से स्प्लिटिंग कंपनी डेटा ऑप्शन पर इंटर करने पर एक स्क्रीन आएगी जिसमें कंपनी के डेटा को अलग अलग भाग में तोड़ने के लिए कुछ ऑप्शन होंगे। इन ऑप्शन को भरने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके एक्सेप्ट होते ही हमारा डाटा अलग अलग भागों में टूट जाएगा। तो स्प्लिटिंग डेटा का मतलब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी इन्फो पे जाते हैं। जैसे हम कंपनी इन्फो पे जाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की विंडो डिस्प्ले होगी। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, गेटवे ऑफ टेली मेनू से हम कहाँ पहुंच गए, अल्ट के साथ F3 दबाया तो कंपनी इन्फो मेनू पर पहुंच गए। इसमें से सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है, स्प्लिट कंपनी। लेकिन इसके पहले हम पूरी कंपनी का बैकअप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बैकअप इसलिए लेना है क्योंकि दिक्कत नहीं हो जाए। अब कंपनी कौन सी है? स्टैंडर्ड फार्म बिजनेस जो है, क्योंकि यदि डेटा एक बार स्प्लिट हो गया तो वापस नहीं ला सकते आप, ठीक है। तो ये हो गया, बैकअप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहला काम क्या था, बैकअप लेना है तो ले लिया, क्योंकि यदि डेटा खराब हो जाएगा तो हमारे पास तो अभी पड़ा हुआ है ना आज की डेट का। अब उसने कहा था कि जितने भी खाते हैं समायोजित होना चाहिए, नहीं तो पता चली बैलेंस दूसरी जगह मतलब किसी का लेना देना बाकी बच ही रहा, जमा ही नहीं किए बैक डेट में, और बैक डेट में कर रहा तो उसका असर यहाँ नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहां पर आए और स्प्लिट, क्या लिखा है, स्प्लिट कंपनी डेटा पर जैसे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके की विंडो डिस्प्ले होगी जिसका नाम लिखा है स्प्लिट कंपनी डेटा। तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम रहता है, ठीक है। फिर स्प्लिट फ्रॉम, कहां से आपको डेटा को स्प्लिट करना है, तो यहां से हमने लिख दिया भैया, देखो फर्स्ट कंपनी 1/4/2008 से, और दूसरी कंपनी कहां से, 1 अप्रैल से। तो क्या यही से 1 अप्रैल 2009 से स्प्लिट करना चाहते हो डेटा? हमने कही हाँ ठीक। फिर इसके बाद इंटर की प्रेस जैसे करोगे तो एक्सेप्ट की विंडो आ जाएगी और करते ही हमारी विंडो 2 भागों में बट जाएगी। देखिए यस, तो यहां कुछ इस तरीके की विंडो रहेगी, देखो दिख रही, क्या लिखा है, स्टैंडर्ड बिजनेस फॉर्म 1 अप्रैल 2008। दूसरी कंपनी कहां से है, स्टैंडर्ड बिजनेस फॉर्म कितने, कहां से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 से। तो ये डेटा को स्प्लिट करने की बात कही गई, तो क्लियर, तो ये आना चाहिए।